welcome in this video, and in this video we are discuss on computer a brief review, and this is the first lesson of your book. Let's start. A computer is an electronic device which accepts the data from the user. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा डेटा को ग्रहण करती है, या हमारे द्वारा, या जो यूजर है जो उसको यूज कर रहा है, जो उसको चला रहा है, उसके द्वारा डेटा को एक्सेप्ट करती है. ठीक है. प्रोसेसेस इट एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट. और डेटा को ग्रहण करने के बाद में, डेटा को लेने के बाद में उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है. ठीक है. इट इज अ मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो ये जो है कैपेबल है कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, जो इसके साथ में जो इसके कुछ मशीन्स इससे अटैच होती हैं, इनपुट होती हैं, उन सभी डिवाइसेस के सहायता से, मदद से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. ठीक है. इट्स एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड रो डेटा. कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और रो डेटा को एक्सेप्ट करता है. ठीक है. इट प्रोसेस देम. उसके बाद में उस डेटा पर प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है. इट आउटपुट्स देम मच मोर क्विकली बाय एक्सिक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. उसके बाद में, प्रोसेस करने के बाद में बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से हमको आउटपुट प्रदान करता है. ठीक है. डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर. डेटा क्या है? डेटा वह इंफॉर्मेशन है, वह जानकारी है जो कंप्यूटर के द्वारा स्टोर करके, संग्रहित करके रखी जाती है. ठीक है. इट इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर सिंपल भाषा में समझें या सिंपली कहें तो डेटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स का एक कलेक्शन है. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. डेटा प्रोसेसिंग इज द हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर. डेटा प्रोसेसिंग जो है, डेटा प्रोसेसिंग है हैंडलिंग और प्रोसेसिंग कंप्यूटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल और प्रोसेसिंग करने को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं. ठीक है. कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल आउटपुट. तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है डेटा को प्रोड्यूस करने में, जो रिलेवेंट डेटा है, मीनिंगफुल आउटपुट है उसके लिए. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में आउटपुट. आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर. इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन. आउटपुट क्या है? आउटपुट इंफॉर्मेशन है जो हमें कंप्यूटर से मिलता है. हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर ने जो हमें दिया, या कंप्यूटर से हमें जो प्राप्त हुआ, वो रिजल्ट, वो इंफॉर्मेशन, वो सभी आउटपुट है. ठीक है. जो कि कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट डिस्कशन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के जरिए जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण डिसीजन कंप्यूटर लेता है, वो सभी क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं. ठीक है. इसके बाद में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं हमारे पास में. द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जिन डिवाइसेस की सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट दर्ज करते हैं, जिन डिवाइसेस की सहायता से, जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. ठीक है. लेट्स लर्न अबाउट सम इनपुट डिवाइसेस इन डिटेल्स. तो कुछ इनपुट डिवाइसेस को डिटेल्स में जान लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास में बारकोड रीडर. बारकोड रीडर कुछ इस तरह का दिखता है. ये यहां पर बारकोड रीडर आपको दिख रहा होगा, है ना. अ बारकोड रीडर BCR इज अ डिवाइस used to read barcodes. बारकोड रीडर का जो काम होता है वो होता है बारकोड्स को रीड करना. ठीक है. A barcode is a set of lines of different thickness that represent a number. बारकोड क्या होता है? बारकोड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लगा हुआ दिख जाएगा. वो एक अलग अलग मोटाई का, अलग अलग मोटाई की लाइनों का एक सेट होता है. इस तरह से कुछ लाइनें होती हैं,
है ना, कोई पतली होगी कोई मोटी होगी, इस तरह से बहुत सारी लाइनें होती हैं, इस तरह का एक बारकोड बना हुआ होता है। ठीक है, नाउडेज वी फाइंड बारकोड्स ऑन मैनी प्रोडक्ट्स। इन दिनों हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, या ये कहें कि लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर बारकोड लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। A barcode reader reads these lines and sends the information to a computer system। जो ये लाइंस होती हैं बारकोड्स की, बारकोड उन लाइंस को पढ़ता है और उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन उन लाइंस में होगी उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स को सेंड कर देता है। ठीक है, बारकोड आर वाइडली यूज इन सुपरमार्केट्स फॉर क्विकली रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ आइटम्स। बारकोड का अधिकांश जो प्रयोग है वो सुपरमार्केट्स में होता है। किस लिए होता है? वहां पर जल्दी से जो हमारे बिके हुए जो आइटम्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक इज अ स्पेशल इंक दैट कंटेन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन आयरन ऑक्साइड। तो मैग्नेटिक इंक जो है वो एक स्पेशल तरह की इंक है जिसमें हमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं आयरन ऑक्साइड के। आयरन ऑक्साइड के कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं जिसमें। ठीक है, अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कैन स्कैन कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। तो एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो रहेगा वो इन कैरेक्टर्स को स्कैन कर सकता है और जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर MICR। तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे? इस टेक्निक को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहेंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन। MICR इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक्स बिकॉज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आर डिफिकल्ट टू फॉग। तो इसका जो अधिकांश प्रयोग है वो कहां पर होता है? बैंक्स में होता है चेक्स के लिए, है ना। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर मार्किंग एंड आइडेंटिफाइंग चेक्स। तो ये चेक को मार्किंग करने में और चेक को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, चेक्स यूजली हैव द चेक नंबर। चेक में अधिकांश जो है चेक नंबर होता है। ठीक है, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। चेक पर जो चेक नंबर होता है, जो ब्रांच कोड होता है, जो बैंक कोड होता है, वो इसी मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड रहता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज स्कैन्ड बाय मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एंड द चेक आर सॉर्टेड सिटी वाइज और ब्रांच वाइज। उसके बाद में जो हमारा जो ये इंफॉर्मेशन रहेगी वो स्कैन कर ली जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर के द्वारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में सिटी वाइज और ब्रांच वाइज इसको सहज लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक conversion of images of typewriting or printed text into machine encoded text। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो क्या करता है? वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो कन्वर्सन जो इमेजेस हैं उस पर जो टाइपिंग जो डेटा है, जो टाइप किया हुआ डेटा है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मैकेनिक इनकोडेड टेक्स्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिक इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट इज वाइडली यूज एज अ फॉर्म ऑफ डेटा एंट्री फ्रॉम प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स। इसका जो अधिकांश प्रयोग है वो किसके तौर पर होता है? वो होता है डेटा एंट्री फ्रॉम प्रिंटेड पेपर। प्रिंटेड पेपर से डेटा एंट्री के तौर पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कहां पर होगा? वेदर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में होगा, इनवॉइसेस में होगा, बैंक स्टेटमेंट्स में होगा, कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट जो होंगी उसमें होगा, बिजनेस कार्ड्स के लिए होगा और एनी सुटेबल डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगा। ठीक है, इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ डिजिटाइंग
printed text so that it can be electronically edited, search, stored more compactly, display online and used in mechanic process. OCR software now has been attached in scanner and mobile phones also. तो एक जो OCR सॉफ्टवेयर है वो अब स्कैनर और मोबाइल फोन में अटैच्ड होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इज अ मेथड ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करने का एक मेथड है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्किंग रीडिंग, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर रीड पेंसिल और पेन मार्क मेड इन प्री डिफाइंड पोजीशन ऑन पेपर फॉर्म एज रेस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन और टिक लिस्ट प्रॉम्प्ट्स। तो अभी जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की हमको सीट मिलती है, ठीक है, जिसमें किसी एक क्वेश्चन दे दिया और इसके आंसर 4 इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो उसके हमको आंसर करने के लिए ए बी सी डी इस तरह के जो गोले होंगे वो भरने होंगे। अब मान लिया हमने ये बी भर दिया, इसका बी सही है, तो उसको रीड करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। The OMR technology could be used if data is to be collected from a large number of sources. तो इस OMR टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए जब बहुत ज्यादा संख्या में डेटा हो। जब बहुत ज्यादा संख्या में डेटा हो तब उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Simultaneously, a large volume of data must be collected and processed in a short period of time. बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेनली comprises the section of categories और टिक बॉक्स आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनमें जो टिक बॉक्स होते हैं वहां से डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कार्ड रीडर्स। कार्ड रीडर्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वेरियस कार्ड्स लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स। तो कार्ड रीडर का जो प्रयोग है, कार्ड रीडर का जो कार्य है वो किस लिए है, वो क्या है, वो है हमारे जो अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के जो कार्ड्स हैं उन कार्ड्स से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह के कार्ड रीडर ये होते हैं, है ना, कार्ड रीडर्स कुछ इस तरह के होते हैं। तो हमारे पास में जो कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनसे डेटा लेने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड्स सॉरी क्रेडिट कार्ड्स आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का एक एग्जांपल है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर इज मैग्नेटिकली स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर और कैरेक्टर जो है वो मैग्नेटिकली स्टोर्ड रहते हैं किसमें, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पे, ठीक है। व्हेन द कार्ड इज स्वीप्ड थ्रू अ मैग्नेटिक कार्ड रीडर इट रीड द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। जब हम कार्ड को कार्ड रीडर में स्वाइप करेंगे तो कार्ड रीडर जो है, जो उस कार्ड में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको क्विकली रीड कर लेगा, ठीक है। एक्सपोज द मैग्नेटिक फील्ड्स, फिजिकल डैमेज एंड कॉन्टैक्ट विद द कर्टेन लिक्विड कैन डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड। जो अगर फिजिकल डैमेज हो जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन एक्ट एज एन इनपुट डिवाइसेस। तो टच स्क्रीन क्या है,
टच स्क्रीन एक सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है ना, जिसका जो किस तरह से कार्य करती है कि इनपुट डिवाइसेस के तौर पे कार्य करती है, ठीक है। इट कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ द टच विद इन द डिस्प्ले रीजन। तो ये क्या करती है, ये डिस्प्ले पर पड़ने वाले प्रेशर और पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है और फिर जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको ग्रहण करती है, ठीक है। टच स्क्रीन आर इजी टू यूज एंड आर ऑफ्टन फाउंड इन पब्लिक प्लेसेस सच एज एटीएम, टिकट कलेक्शन टर्मिनल्स, थिएटर एंड एयरपोर्ट्स। तो टच स्क्रीन जो है वो एक तो इजी टू यूज है, प्रयोग करने में बहुत आसान है, ठीक है, और हमें बहुत सारी जगहों पर आज के समय में वो देखने को मिल जाएगी। जैसे एटीएम में हम जाते हैं, जो एटीएम होता है उसकी जो पूरी डिस्प्ले है वो पूरी टच स्क्रीन होती है ना। और कहां पर मिल जाएगी हमको, और हमको मिल जाएगी जब हम टिकट्स लेने के लिए रेलवे टर्मिनल्स पर जाते हैं, वहां पर मिल जाएगी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी हमको, है ना, इन सारी जगहों पर मिल जाएगी, थिएटर में मिल जाएगी, ठीक है। इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन द डिजाइन ऑफ एप्लायंसेस सच एज मोबाइल फोन। ये बिल्कुल एक तरह से मोबाइल फोन की ही तरह से डिजाइन की गई है, उसी तरह से कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में है टच पैड। A touchpad works by sensing a user finger movement and the applied pressure. टचपैड जो है, टचपैड वर्क करती है जो यूजर है उसके मूवमेंट, उसके फिंगर को सेंस करती है ना, उसके द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर को पर कार्य करती है, ठीक है। इट इज यूजली फाउंड ऑन अ लैपटॉप कंप्यूटर वेयर इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ माउस। अधिकतर टच पैड हमको कहां पर देखने को मिलता है, अधिकतर टच पैड हमको लैपटॉप में देखने को मिलता है, ठीक है। लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का प्रयोग होता है, ठीक है। देयर आर यूजली 2 बटन नेक्स्ट टू द टच पैड विच रिप्लेस द लेफ्ट एंड द राइट माउस बटन। तो हमको टच पैड के आगे 2 बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि माउस के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। Touchpad is used for painting and selecting objects on the screen. Touchpad का जो यूज है वो पेंटिंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में वेब कैमरा। अ वेब कैमरा और वेब कैम इज अ कैमरा अटैच टू अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर से जो कैमरा अटैच होता है उसको हम वेब कैम कहते हैं या फिर वेब कैमरा कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द लैपटॉप्स हैव बिल्ट इन वेब कैम। कुछ लैपटॉप में हमें बिल्ट इन मिल जाता है, अंदर ही मिल जाता है हमको वेब कैम लगा हुआ, अलग से कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज। सॉरी। इसका जो प्रयोग है वो इमेज कैप्चर करने के लिए किया जाता है या फिर किया जाता है लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद में आती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस की सहायता से हमें आउटपुट प्राप्त होता है कंप्यूटर से, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। We have already learned about some of the output devices like speaker, headphones, etc. हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पहले ही सीख चुके हैं, जैसे कि स्पीकर, हेडफोन्स इत्यादि, है ना। Let's learn about some more output devices in the class in detail. तो और कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इस क्लास में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। ये आपको यहां पर मॉनिटर दिख रहा होगा। अ मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइसेस। तो मॉनिटर जो है वो एक सबसे ज्यादा फैमिलियर आउटपुट डिवाइसेस है हमारे पास में, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम विजुअल इनपुट विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं, वीडीयू भी कह सकते हैं, ठीक है।
द इमेजेस दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर आर मेड अप ऑफ टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। जो इमेज हमको डिस्प्ले में मॉनिटर पर दिखता है वो इमेज छोटे छोटे डॉटेड से मिलकर के बनता है, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स। जो इमेज हमको दिख रहा है, जो इमेज हमको डिस्प्ले पर दिख रहा है, जो इमेज हमको मॉनिटर पर दिख रहा है, वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर के बनता है और उन डॉट्स को पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है। द क्लैरिटी ऑफ द इमेजेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। जो इमेज की जो क्लैरिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो स्क्रीन पर जो डॉट्स हैं वो कितने हैं, है ना। जो डॉट्स के जो नंबर्स हैं वो उस पर इमेज की जो क्लैरिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है। द कलर्ड इमेजेस वी सी ऑन अ मॉनिटर आर कलर्ड बिकॉज द पिक्सल्स आर कलर्ड। जो कलर इमेज हमको मॉनिटर पर दिख रहा है वो कलर इसलिए है क्योंकि जिन पिक्सल से मिलकर के वो बना है वो पिक्सल्स कलर हैं। समझ गए? जो मान ले कोई कलर हमको यहां पर ये मॉनिटर की इमेज दिख रही है, ठीक है। ये हमको कलर इसलिए दिख रही है क्योंकि जिन पिक्सल्स से मिलकर के ये मॉनिटर की इमेज बनी है वो पिक्सल्स भी कलर हैं। ठीक है। यदि वो पिक्सल्स कलर नहीं होते, ब्लैक और व्हाइट होते, तो ये इमेज हमको कलर नहीं दिखती। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड आर 3 टाइप ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल। इस समय हमारे पास में 3 तरह के मॉनिटर अवेलेबल हैं। कौन से? CRT, LCD और LED। ठीक है। These days CRT monitors are getting obsolete since they are bulky and emit a lots of heat radiation। तो इन दिनों जो है जो CRT मॉनिटर है वो लगभग विलुप्त से हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट पैदा करते थे और ज्यादा एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी खाते थे। ठीक है। दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय LCD एंड LED मॉनिटर्स बिकॉज दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड इमिट लेस हीट। तो जो CRT मॉनिटर्स की जो जगह है इन दिनों वो LED और LCD मॉनिटर्स ने ले ली है क्योंकि LED और LCD मॉनिटर्स जो हैं वो एक तो कम स्पेस घेरते हैं, कम जगह घेरते हैं और दूसरा वो हीटिंग भी कम करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट अलाउ अस टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर। तो प्रिंटर जो है वो हमको प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। हमने कोई भी कार्य कंप्यूटर में किया और उस कार्य की हमको हार्ड कॉपी चाहिए या फिर उसको हमें प्रिंट फॉर्मेट में हमको या उसका हमें प्रिंट किसी पेपर पर निकालना है तो प्रिंटर की सहायता से हम किसी पेपर पर प्रिंट वो निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रिंटर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। प्रिंटर को जो है 2 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं? एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द प्रिंटिंग सरफेस स्ट्राइक्स द पेपर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द प्रिंटिंग सरफेस स्ट्राइक्स द पेपर। जो प्रिंटिंग सरफेस है वो स्ट्राइक पेपर रहता है। ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर स्लो, नॉइसी एंड नॉट यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। ये वाले जो प्रिंटर होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो एक तो स्लो होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए उनको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं वो इस तरह के प्रिंटर्स के, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वर्क लाइक ए टाइपराइटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कार्य करते हैं वो टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। द प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स द पेपर एंड द इंक रिबॉन टू प्रिंट कैरेक्टर्स।
दिस प्रिंटर इज स्लो एंड नॉइसी बट इकोनॉमिकली रिलायबल, ड्यूरेबल एंड रोबस्ट। तो इस तरह के जो प्रिंटर होंगे वो स्लो होंगे, नॉइसी होंगे, पर थोड़े से किफायती होते हैं, ठीक है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द इमेज आर क्रिएटेड। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो कि प्रिंट को, जो इमेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, विदाउट बीइंग स्टिक इनटू द पेपर, बिना किसी पेपर पर, बिना किसी स्ट्रक्स के, ठीक है। एंड हेंस जनरेट लेस नॉइस, और बहुत ही कम ये नॉइस करते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर से ये फास्ट होते हैं। लेजर प्रिंटर्स एंड इंजेक्ट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन से हैं? इंजेक्ट प्रिंटर और कौन से हैं? लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर्स कौन से हैं? लेजर प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूज लेजर became to print on paper. These printers are much faster than inkjet printers and the print quality is much superior. तो ये वाले जो प्रिंटर होते हैं वो इंजेक्ट प्रिंटर से थोड़े से फास्ट होते हैं और इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। However, they are expensive and are mainly used in place where fine quality printing is required. तो ये इसी वजह से थोड़े से महंगे होते हैं और इनका प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां पर अच्छी गुणवत्ता के प्रिंट्स हमको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब है इंजेक्ट प्रिंटर्स। इंजेक्ट प्रिंटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर। तो इंजेक्ट प्रिंटर्स को जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है क्योंकि यहां किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट पेपर और प्रिंट के बीच में नहीं होता है, ठीक है। पूरे पेपर पर प्रिंट होता है, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत ज्यादा तेज ये प्रिंटर होते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर इंक। ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और ज्यादा इंक कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इंक कार्टेज आर यूज इन इंजेक्ट प्रिंटर्स। इंजेक्ट प्रिंटर्स में इंक कार्टेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्लॉटर। A plotter is a printing device that is used for creating high quality graphics, charts, graphs, tables and diagrams. तो प्लॉटर का जो प्रयोग है, प्लॉटर का प्रयोग होता है हाई क्वालिटी के ग्राफिक क्रिएट करने के लिए, चार्ट्स क्रिएट करने के, ग्राफ, टेबल्स और डायग्राम्स वगैरह ये सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए, जो हाई क्वालिटी के ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं उसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर यूज इंक पेन्स और इंजेक्ट्स और क्रिएट ग्राफिक ऑन पेपर और पॉलिस्टर फिल्म। तो पॉलिस्टर फिल्म और पेपर पर ग्राफिक क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD and computer aided manufacturing CAM for printing out plans for house, car parts, machinery etc. तो mainly जो CAD के जो नक्शे वगैरह होते हैं वो सारी चीजें प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लॉटर आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप के प्लॉटर हमको देखने को मिलते हैं। ड्रम प्लॉटर्स, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर्स, इंजेक्ट प्लॉटर्स और फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आउटपुट डिवाइस हमारे पास में है? प्रोजेक्टर। द प्रोजेक्टर इज यूज टू शो द आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन। प्रोजेक्टर का जो प्रयोग है वो जो हमारे कंप्यूटर में का जो आउटपुट है उसको एक लार्ज स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। द स्क्रीन कैन बी अ व्हाइट बोर्ड और अ व्हाइट क्लॉथ और इवन अ प्लेन व्हाइट वॉल। तो इसमें स्क्रीन जो है वो एक कोई व्हाइट कलर की वॉल भी हो सकती है, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, या फिर कोई व्हाइट कलर का कपड़ा भी स्क्रीन के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो
इन ए टीचिंग। तो इसका जो कॉमनली यूज है वो किस लिए होता है, वो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है, मीटिंग के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के दौरान, है ना, और टीचिंग के दौरान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कंप्यूटर मेमोरी। अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। कंप्यूटर जो है कभी कुछ भूलता नहीं है। ठीक है, इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर के पास में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसकी इस स्टोरेज कैपेसिटी को ही मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी enables a computer to store data and instructions। तो मेमोरी की सहायता से कंप्यूटर में जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी हमारे पास में होती है, पहली है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नाउ एज द मेन मेमोरी ऑफ द इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी की मेन मेमोरी के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं इसको, इंटरनल मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं, किसको, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, इट इज द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये हमें सीपीयू बॉक्स में ही अंदर इनबिल्ट रहती है। ठीक है, इट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस करंटली यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो करंटली यूज की जा रही इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, उसको ये सेव करके रखता है, सेव करता है। ठीक है, द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। प्राइमरी मेमोरी का जो मिनिमम साइज है वो 256 MB होता है। ठीक है, वी कैन इंक्रीज इट साइज एनी टाइम। हम कभी भी इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है, किसमें, रैम में और रोम में। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज ऑल्सो नाउ एज एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी डेटा को सेव करके रखने के लिए इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज नीडेड बिकॉज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज insufficient to store and save large amount of data for future references and retrieval। तो इस सेकेंडरी मेमोरी का जो जरूरत है, आवश्यकता है, हमें क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो पहले तो साइज में छोटी होती है और लंबे समय तक किसी भी डेटा को या ज्यादा डेटा को, इंस्ट्रक्शन को संभाल करके नहीं रख सकती, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी का आवश्यकता पड़ती है। द हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, ब्लूरे डिस्क एंड पेन ड्राइव आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज डिवाइसेस इन योर प्रीवियस क्लासेस। आप पिछली क्लासेस में इन मेमोरीज के बारे में, इन मेमोरीज के विषय में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है। ठीक है, एंड कैन एक्सिक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन, और उसे डायरेक्टली एक्सिक्यूट कर सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। ठीक है, इन मशीन लैंग्वेज
each instruction is written in binary form. मशीन लैंग्वेज में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, 0 and 1, where 0 means off state and 1 means on state. जहां पर 0 का मतलब ऑफ स्टेट है और 1 का मतलब ऑन स्टेट है, ठीक है. It has the advantages of very high speed and very low memory utilization, ठीक है. It is very difficult to understand and learn मशीन लैंग्वेज. ये जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है. इट इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ये पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड रहती है, ठीक है. A program written in machine language on one computer may or may not run on another computer. जो एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम है जो कि मशीन लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, ठीक है. Therefore it is regarded as low level language. इसीलिए इसको लो लेवल की लैंग्वेज समझा जाता है, कहा जाता है, ठीक है. उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज वर्ड मेड विद लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट नाउ एज मैनिमोनिक कोड्स इन प्लेस ऑफ 0 and 1. तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो पहली ऐसी लैंग्वेज थी जिसको जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, उनसे मिलकर के उनसे बनाया गया था 0 और 1 की जगह पर. यहाँ ये जो है 0 और 1 की फॉर्म में नहीं, बल्कि किस में, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, इंग्लिश के लेटर से बनकर के मिलकर के बनती है, ठीक है. इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग अ लेटर combination that tells the computer where the data is and what to do with it. तो असेंबली लैंग्वेज में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में वो लिखी जाती है लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है. दैट टेल्स द कंप्यूटर वेयर द डेटा, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि डेटा कहां पर है और क्या उस पर करना है, ठीक है. Since a computer understand only machine language, assembly language programs have to be converted into machine language. Assembler, a translator program, is used to convert the assembly language program into machine language. Like machine language, assembly language is also machine depending. Programming in the language is time consuming, therefore it is also regarded as low level language, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज. द हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल का यूज करती है, ठीक है. एंड दे हैव मेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपलर. ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिंपलर बनाती है, ठीक है. अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम. C++ एंड जावा आर सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज. ये C और C++ जो है ये कुछ और जावा जो है ये कुछ हाई लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है. अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट बी रन डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली रन नहीं कर सकती, ठीक है. इट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज. इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है. द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज नाउ एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. जो प्रोग्राम ट्रांसलेट कर दिया जाता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के तौर पर हम जानते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट आर एज फॉलो. तो दो तरह के यहां पर हमको ट्रांसलेटर प्रोग्राम मिल जाते हैं. कौन से? इंटरप्रेटर. इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज.
इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देता है। एक्सिक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर देगा एंड देन रिपीट द procedure for the remaining instruction. The object's code processed by the interpreter is not saved. If the same instruction is needed later, the process is to be repeated. उसके बाद में फिर आती है कंपाइलर. It convert a high level language program into machine language. कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्रामिंग एट वंस, ये जो है पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। इट रिपोर्ट्स प्रोग्राम एरर टू द यूजर along with the line numbers on which the error occurred. The object's program is saved permanently for future use. The execution speed of a compiler is faster as compared to an interpreter. बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। The fourth generation language is highly use friendly. तो ये फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसको जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि जो ओवरऑल जो टाइम है तो वो कम ले, है ना, और जो सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है उसको कम कॉस्ट, मतलब ये मतलब एक कॉस्ट को उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये फोर्थ लेवल की फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।